मेरा नाम वल्लभ लखीश्री है। मैं ऑल इंडिया परिसंघ जोधपुर का जिला अध्यक्ष हूँ और आज शानदार कार्यक्रम हुआ। आपका जो कार्यक्रम है इसका मकसद क्या है वो बताइए। हमारे कार्यक्रम का मेन मकसद ये है कि हमारे देश में जो SC/ST के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके लिए लोगों को जागरूक करना, और जो निजीकरण हो रहा है, जो आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ियों के लिए जहर बोलता है, एक जहर की गोली मिल रही है, निजीकरण का अंत होने के लिए हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो संसद भवन है, हमारा जो नया संसद भवन है, उस संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो, और उसके साथ साथ हम पदोन्नति में आरक्षण चाहते हैं। हमारे आरक्षण के साथ हमारा जीवन का अधिकार है। इसके पीछे का कारण बताइए कि आप संसद भवन को अंबेडकर का नाम क्यों देना हम चाहते हैं? संसद भवन का अंबेडकर का नाम इसलिए देना चाहते हैं कि जो एक ही महान शख्सियत है हिंदुस्तान में, एक ही महान शख्सियत है हिंदुस्तान में जिसके नाम से डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद भवन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना की है। वो सबसे बड़े कानूनविद थे, उनके पास भी सबसे बड़ी डिग्रियां थी, और उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं सैकड़ों देशों में उनके संविधान की लोग लोहा मानते हैं। देखिए मैं आपको बहुत छोटे से एक लाइन में बता रहा हूँ। जो साहब ने अम्बेडकर साहब के नाम पे संसद भवन को बनाने की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर उनके नाम पे होना चाहिए। उसके पीछे एक बड़ा कारण है तकनीकी कि जब देश का कानून और देश का जो शासन सत्ता और देश का जो कानून है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और जब संविधान से चलता है तो जिस संविधान के अंदर सारे संविधान के तहत जब संसद में बहस होती है तो वो बिल्डिंग का नाम, वो स्ट्रक्चर का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से क्यों नहीं होना चाहिए? अगर नहीं हुआ तो संघर्ष करेगा। अगर बाबा साहब के नाम से संसद भवन का नाम नहीं हुआ तो देश की जनता, देश के लोग, देश का बहुजन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो रोडों पर उतरेगा। क्योंकि जितना डॉक्टर BR अम्बेडकर का जितना योगदान है हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, देश के नियम के लिए, कानून कायदों के लिए, इतना योगदान किसी का नहीं है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, संसद भवन का नाम रख करके उनको मान सम्मान देना है। आपके राजस्थान में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जातिवादी शोषण बहुत ज्यादा है, इसके पीछे अभी तक क्या कारण है? सर बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि राजस्थान ने देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान के दलित समाज ने, बहुजन समाज ने देश की आजादी को लेकर के, देश को निर्माण में लेकर के राजस्थान को खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत उन्होंने तपस्या की। बावजूद भी आज के सर लोग हैं, नित में देखते हैं जो हत्या हो रही है। सर मेरा एक कड़वा सवाल है बीच में आपसे। जो हमारे परिसंघ के चेयरमैन साहब है वो तो खुद कांग्रेस में है आजकल, और यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। ये कड़वा सच है और कड़वा सवाल है, क्योंकि मैं ऐसे तीखे सवालों जरूर करता हूँ, और आप उसी परिसंघ से जुड़े हैं। तो ये सरकार, मैं तो कहता हूँ सरकार में तो गुजरात की भागीदारी मानता हूँ मैं तो इसको, अगर उस पार्टी में है तो फिर न्याय लोगों को क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP हो, जहां जहां दलितों के साथ अत्याचार अन्याय होता है हम उस सरकार का विरोध करेंगे और उन सरकार से मांग करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय उदित राज जी भी यही सोचते हैं। उदित राज जी को लगा कि BJP सरकार के समय दलितों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ तो उन्होंने BJP को छोड़ा। उदित राज जी को लगेगा कि कांग्रेस सरकार में भी दलितों के साथ मान सम्मान, उनका अत्याचार अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस को छोड़ने नहीं, कहीं किसी प्रकार को बंधे हुए नहीं है। उदित राज जी राष्ट्र नेता है, बहुजन समाज के नेता है। अब रही बात जातिवाद के बारे में, मैं दुख के साथ में एक बात और कहता हूं कि हमारे जो SC/ST के लोग भी वो एक नहीं है, एक बहुत बड़ी विडंबना है। स्वर्ण लोग तो कर रहे हैं, लेकिन मैं SC/ST के लोगों को भी आप ये स्वर्ण बोल करके क्यों इनको सर पे चढ़ाते हैं बार बार? ऐसा है ये परंपरा। आप परंपरा को लात मारी है ना। स्वर्ण आप खुद ही उसको सोना बना देते हैं। नॉन जनरल कैटेगरी कह सकते हैं आप, कि वो जनरल नॉन रिजर्व कैटेगरी कह सकते हैं। हिंदुस्तान के बहुसंख्यक, हिंदुस्तान भी शब्द नहीं बोले हैं। भारत के संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान से भारत के हाल में, भारत के संविधान में, देश के संविधान में भारत शब्द का उपयोग किया हुआ है। इसलिए हम भी पुनः अपनी गलती को सुधारते हुए यह आह्वान करते हैं कि ये देश भारत है जिसमें विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्र है और विभिन्न प्रकार की संस्कृति है। ये हमारे देश की पहचान है। और मैंने एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखी मीडिया के माध्यम से। मैं दलित समाज को ही कहना चाहता हूं कि आप में जो गलतियां हैं, आप में जो कमियां हैं, आप बनते हो जोगी के रूप में, भंगी के रूप में, चमार के रूप में, मेघवाल के रूप में। तो कहता हूँ सर दलित भी क्यों बने हो? बहुत धन को क्यों नहीं अपनाते हो जब बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा में दे गए? वक्त आ गया, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करने का। अब वक्त आ गया है
कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के राह पर चलने का। अब वक्त आ गया है बौद्ध की विचारधारा को अपनाने का। बौद्ध ही एक ऐसी मान शख्सियत है जो हमें इस तरह की पीड़ा से उबार सकता है, और उसके लिए जो पूरे देश में घूम घूम करके हमारे माननीय सम्माननीय उदित राज जी जो विधुन बजा रहे हैं, माननीय सम्माननीय ओम सुधा जी जो गूंज करके नारा दे रहे हैं, ये बाबा साहब के मिशन को आगे लेने की बात है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे लेने की बात है, धर्म को आगे लेने की बात है, धन्यवाद। ये बात करते हैं, मानने की बात है। उम्मीद करते हैं कि आप इस रास्ते पे चलने का काम करेंगे और अपने जिस राज्य में है, जिस क्षेत्र में है, वहां पर जो हमारे बहुजन कम्युनिटी, मैं कहता हूं कि ये बहुजन किसी ये नहीं कह सकते कि आप किसी काशीराम ने दिया है, मायावती ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया। बहुजन शब्द तथागत बुद्ध ने दिया है, और बहुजन में सारे लोग आ जाते हैं, ऐसा कैलकुलेशन लगाया गया। जो आप दलित को भी छोड़ दें तो अच्छा है। जो बुद्ध का दिया हुआ बहुजन शब्द है, वो देश के मूल निवासी है, वो देश के बहुजन हैं, वो देश के सच्चे मालिक हैं, देश की जल जमीन और इनके भूमि के हकदार है। देश की जमीन काशीराम का नारा याद दिला दिया आपने मुझे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जो बहुजन है उनका बहुजन का हक है देश की जमीन पर, बहुजन का हक है देश के जल पर, बहुजन का हक है देश की पेड़ पौधों पर, देश के जंगल पर। ये जो हमारे अभी उदित राज जी ने जो मुद्दे लिए हैं अभी, बढ़ता हुआ निजीकरण, न्यायपालिका में आरक्षण, ईवीएम की बेईमानी, जो कि सरकार ईवीएम का खेल करके बन रही है बार बार, नई राष्ट्रीय विकल्प की तलाश, आरक्षण में बढ़ रहे हमले, दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं, जाति जनगणना का प्रकाशन, पदोन्नति में आरक्षण एवं इलेक्टरल एंट्री के मुद्दे, जो पीछे से जो एक सरकारी नौकरियों में रास्ता खोल दिया गया आईएएस बनाने का, इस तरह के। तो ये जो उदित राज जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, इस पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके राजस्थान से उनको एक अच्छा जन समर्थन मिलने वाला है। मैं सम्मानीय मीडिया के माध्यम से पूरे देश तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वर्तमान समय में उदित राज जी के जो मुद्दे उठे हुए, वो मुद्दे वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर सरकारों को मानना पड़ेगा, सरकारों को झुकना पड़ेगा, और सरकारों को झुकाएंगे। बढ़ता हुआ निजीकरण आने वाली पीढ़ी के लिए जहर है, आरक्षण पर हमला आने वाले बहुजन पर जहर है, ईवीएम में जो घोटाला हो रहा है, वो घोटाला किसी हालत में आज नहीं तो कल बंद होगा, और ईवीएम का घोटाला है जो देश के लिए बहुत ही, जो आप देख रहे हो, एक साथ जहां 25,000 वोट जिसको मिलने चाहिए वो 25 लाख वोट। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714,
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।